गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपने सिविक्स बुक का लेसन नंबर 5 रीड करेंगे, न्याय परिषद। तो इसमें नए वर्ड है पद सोपान। पद सोपान होता है ऐसी प्रणाली जिसमें स्तर व वर्ग के अनुसार पद दिए जाते हैं, उसको पद सोपान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक रूप होना। सबको एक समान समझना एक रूप होना कहलाता है। आगे है कार्यवाही। न्यायालय द्वारा जारी किए गए कानूनी फरमान जिसमें किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है तो उसको हम कार्यवाही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका। कैद की वैधता जांच करने हेतु जेलर को अदालत में जज के सामने अपराधी को लाने की जो आज्ञा देते हैं उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका। अर्जी। अर्जी होता है एक तरह का प्रार्थना पत्र, यानी कि कार्यवाही के लिए न्यायालय को प्रार्थना पत्र देना। नेक्स्ट है कानून का उल्लंघन। नियम के साथ साथ अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करना कानून का उल्लंघन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बहस करना। तो बहस करना क्या होता है? दो दलों के बीच किसी मुद्दे पर जब वाद विवाद हो जाता है, वाद विवाद करना बहस करना कहलाता है। नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश होता है न्याय करने वाला व्यक्ति, और वकील होता है जो मतलब कि अपने मुजरिम को बचाने के लिए वाद विवाद करता है। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। न्याय परिषद विधायकों और प्रतिनिधियों का एक भाग है जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार का तीसरा स्तंभ है। यानी कि जो हमारा न्याय परिषद है ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार का तीसरा स्तंभ कहलाता है। यह एक सरकारी संघीय प्रणाली है, लेकिन यह एक अखंड न्यायिक प्रणाली है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक उच्च न्यायालय होता है जिसमें याचिका दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और निम्नतम न्यायालय होता है, जिसमें उच्च न्यायालय सबसे ऊंचा होता है, यानी कि सबसे ऊंचा उच्च न्यायालय होता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायिक प्रणाली के साथ जुड़े विभिन्न स्तर के सहायक न्यायालयों के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट है न्याय परिषद क्या है? न्याय परिषद कानूनों को परिभाषित करने वाला सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला सुरक्षा गार्ड है। यह विधायिका और कार्यपालिका के मध्य होने वाले विवादों का समाधान करती है। यह कानून लागू करता है और अपराधियों को उचित दंड देकर उनके विवादों का निपटारा करती है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए कानून भारत के राज्यों के सभी न्यायालयों को एक साथ बांधता है। आगे है हमारा न्याय परिषद की संरचना। भारतीय न्याय परिषद में एक सर्वोच्च न्यायालय जिसमें याचिका दी जाती है, उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय सम्मिलित है। यानी कि एक हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है और एक निम्न न्यायालय होता है। निम्न न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय तक इसकी संरचना एक पिरामिड जैसी होती है। जैसे ये पिरामिड दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायाधीश की अदालत जिसमें हम दीवानी मामले सुलझाते हैं, और स्तर न्यायाधीश की अदालत यानी कि आपराधिक मामले जिसमें जाते हैं। नेक्स्ट है मुख्य श्रेणी की न्यायिक दंड अधिकारी अदालत। इसके बाद हमारी है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी अदालत और द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी अदालत। ये हमारी जो है न्याय पंचायत का पिरामिड दिया गया है। नेक्स्ट है यानी कि न्याय परिषद की संरचना जो है इस तरह से होती है जो कि इसमें पिरामिड में दी गई है। अब है हमारा न्याय परिषद की भूमिका। विस्तृत रूप से न्याय परिषद निम्नलिखित कार्य करती है। सबसे पहला कार्य है कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कानून को बनाए रखना व मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्याय परिषद का एक मुख्य भूमिका निभाती है। भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है, और यदि उसे अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त न हो सेकंड पॉइंट है वाद विवाद का निपटारा करना। न्यायिक प्रणाली नागरिकों और सरकार के बीच वाद विवादों का निपटारा करती है। यह दो राज्यों की सरकारों में केंद्र व राज्य सरकार के वाद विवादों का भी निपटारा करती है। थर्ड पॉइंट है न्यायिक प्रतिदर्श। संविधान के अंतिम द्विभाषी होने के कारण न्याय परिषद को संसद द्वारा जारी किए गए कानून को रद्द करने का भी अधिकार होता है यदि उसे लगता है कि संविधान की संरचना का उल्लंघन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा एक स्वतंत्र न्याय परिषद की आवश्यकता। यानी कि एक स्वतंत्र न्याय परिषद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान का गठन करने वालों को एक स्वतंत्र न्याय परिषद की आवश्यकता इसलिए होती है। फर्स्ट है क्योंकि इसमें निष्पक्ष न्याय संभव होता है। सेकंड, यह सरकार के दोनों अंगों के अधिकारों के दुरुपयोग की जांच करता है। सबसे पहले हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे उच्च और अंतिम निर्णय वाला न्यायालय है। यह संविधान की सुरक्षा का उत्तरदायी है। यह लोगों के अधिकारों और संपत्तियों के साथ साथ
साथ उनके कार्यों का भी सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि ये लोगों की बहुत हद तक जो है सहायता करता है, उनके लिए जो है न्याय करता है। यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अब है संरचना। सर्वोच्च न्यायालय में एक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसे होती है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। सामान्यतः उनकी संख्या 7 स्थायी होती है, लेकिन बाद में संसद द्वारा इनकी संख्या बढ़ा दी गई है और अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति। कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। योग्यता, यानी कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 5 साल का उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के पद पर अनुभव भी उसका होना चाहिए। शर्तें, क्या क्या शर्तें इसमें लागू होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कोई स्थायी शर्त नहीं है। वे 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। उन्हें संसद के द्वारा उनके कार्यकाल से पहले भी निकाला जा सकता है यदि उनका व्यवहार ठीक न हो। तो उनको स्थगित करने के लिए दोनों सदनों द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए न्याय देश के सभी न्यायालय मानते हैं, यानी कि इनका जो डिसीजन है वो सर्वोपरि होता है, ये सभी को मानना पड़ता है। तो ये हमारा लेसन आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे का लेसन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।